गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकार शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। हमारा जो आज का मौजू है वो है माफी, और इसके लिए जो हवाला है वो मत्ती 18 बाब और उसकी 22वीं आयत से लेके 33वीं आयत तक। इसमें एक कहानी है कि एक बादशाह ने अपने मुलाजिम का कर्ज माफ किया जो बहुत ज्यादा था, 10,000 तोड़े थे। और उसके पास अदा करने को कुछ नहीं था। उसने माफी मांगी, उसने बादशाह से कहा कि मेरे पास नहीं है, मैं फिर दे दूंगा। बादशाह को तरस आया, उसने दे दिया, उसने माफ कर दिया। वो शख्स जब बाहर निकला तो उसको एक अपने से छोटा मुलाजिम मिला जिसने उसके थोड़े से पैसे दे दिए थे। उसने उसको पकड़ा तो उससे अपना कर्ज मांगा। उसने कहा मेरे पास नहीं है। और वो जिसको बादशाह ने माफ किया था वो कहर से भर गया। उसने उसको कैद में डाला। उसने कहा तेरे से मैं पाई पाई वसूल करूंगा। जब बादशाह को पता लगा तो बादशाह ने उस मुलाजिम को वापस बुलाया और बादशाह ने उससे कहा कि क्या जरूरी नहीं था कि जैसे मैंने तुझे माफ किया तू भी वैसा ही करता। ये जो है, बादशाह ने कहा कि लाजम नहीं था कि जैसा रहम मैंने तुझ पर किया तू भी वैसा ही अगले पर करता। ये वो की है जिस पर हम बात करने को आज बैठे हैं। जब खुदावन मेरे और आपके गुनाहों को माफ करता है, हम खुदावन से कहते हैं कि खुदावन मेरी इतनी जरूरत है, मुझे दे दे, मेरे लिए बंदोबस्त कर दे, और खुदावन कर देता है। बेशुमार वाकयात आपकी और मेरी जिंदगी में है, ये मौजज़ात हैं। हम कभी माफ करते हैं? हमें जब कोई आगे कहता है कि मेरे ये मुश्किल हालात है और मैं आपका कर्ज वापस नहीं कर सकता, क्या हम माफ करते हैं? हम नहीं करते। हम उसको कहते हैं कि तुझे नहीं पता कितनी महंगाई है, कितने हालात खराब हैं और वसाइल है और ये है और वो है, और मैं नहीं कर सकता माफ, मेरे पैसे वापस दो। कभी गौर कीजिए कि हमारी मुसीबतें शायद इसीलिए खत्म नहीं होती क्योंकि हम रहम नहीं करते। हम उस रहम को याद नहीं रखते जो हम पर हुआ है। मैं अपनी जिंदगी की अगर बात करूं तो 2001 में डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था